अब हम कुंडली के 12 भावों में वृष राशि का फल देखेंगे। वृष का मतलब होता है बैल और वृष राशि का स्वामी होता है शुक्र ग्रह। क्योंकि शुक्र एक सुंदर ग्रह है तो इस लग्न वाले सुंदर शरीर वाले होते हैं। वृषभ लग्न वालों का रंग साफ होता है और इस लग्न वाले जातक आत्मविश्वास के धनी और कर्म प्रधान होते हैं। वृषभ का अर्थ है बैल। वृषभ लग्न वाला जातक बैल के समान ही बलिष्ठ और पुरुषार्थी होता है। इनके शरीर की लंबाई ना अधिक होती है और ना कम, ये सम लंबाई वाले होते हैं। इनके कान व गर्दन औरों की अपेक्षा लंबे व होठ मोटे होते हैं। इनके गाल व आंख सुंदर व मोह लेने वाले होते हैं। इनके दांत सुंदर पंक्तिबद्ध होते हैं और जब ये हंसते हैं तो दांत सुंदर व आकर्षक लगते हैं। हंसने में यह मेष लग्न वालों की तरह कंजूसी नहीं करते। कम बोलकर अधिक कह जाना इनकी आदत होती है। आकर्षक व्यक्तित्व होने के कारण लोग इनकी तरफ आसानी से आकर्षित हो जाते हैं। खाली बैठना वृष लगन वालों की आदत नहीं होती। ये लोग कोई ना कोई योजना बनाकर उस पर कार्य करते रहते हैं। वृष लगन वाले लोग संगीत व सौंदर्य के रसिया होते हैं और क्योंकि शुक्र की दूसरी राशि छठे भाव में पड़ती है, इन लोगों को चोट लगने का खतरा बना रहता है, विशेषतः जब गुरु तथा मंगल का प्रभाव भी शुक्र पर हो। ऐसे व्यक्ति हमेशा कार्य में लगे रहते हैं। यदि दूसरे भाव में वृष राशि होती है तो शुक्र की दूसरी राशि तुला 7वें भाव में पड़ती है। ऐसे में यदि शुक्र बलवान है तो जातक को स्त्री पक्ष से तथा व्यापार से धन की प्राप्ति होती है और उसका मुख भी सुंदर होता है। अगर शुक्र पाप प्रभाव में है तो जातक के जीवन साथी के लिए कष्टदायक होता है और उसके जीवन साथी की मृत्यु जल्दी हो जाती है, क्योंकि शुक्र दूसरे और सप्तम भाव का स्वामी है और सप्तम भाव जीवन साथी का लग्न है और द्वितीय भाव जीवन साथी का आयु भाव है, यानी कि इससे अष्टम भाव है। शुक्र यदि निर्बल होकर छठे या 8वें भाव में है तो अपनी महादशा या अंतरदशा में अशुभ फल देता है और जातक को रोग देता है। द्वितीय भाव में वृष राशि वाले जातक को स्वतंत्र रूप से या अकेले ही अपने व्यापार या कार्य करने चाहिए। इन्हें साझेदारी में हानि होती है। ऐसे जातक धनवान तो अवश्य होते हैं, दलाली अथवा एजेंट के कार्यों में इन्हें ज्यादा सफलता मिलती है। यदि वृष राशि तीसरे भाव में होती है तो शुक्र तीसरे और 8वें यानी कि तृतीयेश और अष्टमेश बन जाता है। यदि शुक्र बलवान है तो दीर्घायु देता है, क्योंकि ये दोनों ही भाव आयु के हैं। इस व्यक्ति की छोटी बहनें प्रचुर संख्या में होती हैं। यह व्यक्ति विलासता प्रिय होता है और विलास के लिए जान जोखिम तक के कार्य कर डालता है। शुक्र यदि निर्बल पापयुक्त पापदृष्ट हो तो जातक अल्पायु होता है और छोटी बहनों की इसको हमेशा कमी रहती है। वृष राशि यदि चौथे भाव में होती है तो इसकी दूसरी राशि तुला 9वें भाव में होती है। यहाँ पर शुक्र चतुर्थेश तथा नवमेश होने के कारण योग कारक ग्रह बन जाता है और अपनी दशा अंतरदशा में बहुत शुभ फल देता है। यदि शुक्र बली है तो व्यक्ति को भूमि भवन वाहन की प्राप्ति होती है। वह जनकार्यों में भाग लेने वाला, उसका भाग्य जनता में सर्वप्रिय होने के कारण खूब चमकता है। यदि शुक्र निर्बल तथा पापयुक्त पापदृष्ट हो तो पिता की अल्पायु होती है, क्योंकि शुक्र पिता के स्थान नवम से तृतीयेश तथा अष्टमेश बनता है और उसकी आयु को बताने वाला हो जाता है। उस व्यक्ति के जीवन में अचानक से ही बहुत कष्ट आ जाते हैं। वृष राशि 5वें भाव में होने पर शुक्र की दूसरी राशि तुला 10वें भाव में पड़ती है। यहाँ पर शुक्र पंचमेश तथा दशमेश हो जाता है और एक त्रिकोण तथा एक केंद्र का स्वामी होने के कारण यह योगकारक हो जाता है। योगकारक शुक्र शुभ धन पदवी आदि को देने वाला होता है। बलवान शुक्र पुत्र द्वारा शुभ कार्यों को करवाने वाला, मंत्रणा शक्ति तथा शासन शक्ति को देने वाला होता है। और यदि शुक्र निर्बल पापयुक्त पापदृष्ट हो तो फिर भी शुक्र अपनी दशा अंतरदशा में थोड़ा बहुत तो लाभ करवाता ही है। पुत्र द्वारा कर्मों का नाश होता है और अपने विचारों के कारण इसे राज्य में विरोध का सामना करना पड़ता है। ऐसा जातक धन कमाने वाला और जोड़ने वाला होता है। जातक को सूझबूझ वाला, समझदार, धैर्यवान कहा जाए तो ठीक रहेगा।
छठे भाव में वृष राशि होने पर शुक्र की दूसरी राशि तुला एकादश भाव में पड़ती है। तो यहाँ पर शुक्र छठे और 11वें भाव का स्वामी बनता है। दोनों ही स्थान चोट के हैं। शुक्र और मंगल इस लग्न में जिस भाव या भावेश को अपनी युति अथवा दृष्टि द्वारा प्रभावित करेंगे उसे चोट पहुंचाएंगे। जैसे यदि मंगल और शुक्र मिलकर 7वें स्थान पर बैठे हैं तो उसकी स्त्री को चोट लगेगी। यदि मंगल और शुक्र दोनों 8वें स्थान पर स्थित हैं तो व्यक्ति की मृत्यु आघात द्वारा होगी। यदि शुक्र तथा शनि दोनों अपनी युति या दृष्टि द्वारा किसी भाव या भावेश को प्रभावित करेंगे तो उस भाव द्वारा प्रदर्शित अंग में रोग होगा। जैसे शुक्र और शनि यदि पंचम भाव में होंगे तो पेट में हमेशा रोग लगे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर शुक्र रोगेश है। जैसे शुक्र बलवान होने पर माता की छोटी बहनों की संख्या में वृद्धि होगी, परंतु शुक्र का बलवान होना धन के लिए विशेष अच्छा नहीं है। यदि वृष राशि 7वें भाव में है तो शुक्र की दूसरी राशि तुला 12वें भाव में पड़ती है। यहाँ पर शुक्र 7वें भाव का तथा 12वें भाव का स्वामी बनता है और दोनों ही भोग और काम तृप्ति के स्थान होते हैं। शुक्र यदि बलवान है तो स्त्री की आयु दीर्घ होती है। शुक्र यदि पंचम भाव, सप्तम भाव या द्वादश भाव में पड़ जाए तो वह जातक ज्यादा सेक्सी हो जाता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में भोग तथा काम वासना के भावों का परस्पर संबंध बन जाता है और यह संबंध कामातुरता को बढ़ाता है। ऐसे जातक का ज्यादातर व्यय अपनी स्त्री पर होता है। यदि 7वें भाव में स्थित शुक्र पर तीसरे भाव में स्थित राहु की तथा मकर के स्वामी शनि की दृष्टि हो तो वह विवाहित होकर भी दूसरी स्त्रियों से संबंध रखने वाला होता है, क्योंकि राहु में अन्यत्व है और शनि अन्य स्त्री है और शुक्र स्त्री भाव का स्वामी तथा कारक होने के कारण स्त्री का पूरा प्रतिनिधित्व करता है। यदि वृष राशि 8वें भाव में है तो शुक्र की दूसरी राशि तुला लग्न भाव में होती है। यहाँ पर शुक्र लग्नेश तथा अष्टमेश दोनों बन जाता है। यदि शुक्र बलवान होगा तो दीर्घायु देता है और यदि निर्बल होगा तो अल्पायु देता है। शुक्र तथा अष्टम भाव पर पड़ा हुआ प्रभाव मृत्यु का कारण बताने वाले होते हैं। शुक्र की दशा अंतरदशा बुरा फल नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर शुक्र लग्नेश भी होता है। यदि वृष राशि 9वें भाव में है तो शुक्र की दूसरी राशि तुला दूसरे भाव में पड़ती है। यहाँ पर शुक्र दूसरे भाव का फल न देकर 9वें भाव का फल देता है। अब यह शुभ हो जाता है। ऐसा जातक धर्म के प्रति बहुत श्रद्धा रखता है। यदि शुक्र बलवान है तो अपनी दशांतर दशा में धन देता है और बलवान शुक्र मनुष्य को सुंदर तथा राज्यमानी बनाता है। यदि शुक्र निर्बल है तो ताले के द्वारा धन का नाश हो जाता है। वृष राशि 10वें भाव में है तो शुक्र केंद्राधिपति दोष में आ जाता है और उसकी शुभता में कमी आ जाती है। और शुक्र की दूसरी राशि क्योंकि तीसरे भाव में पड़ रही है तो वह दोबारा अशुभ हो जाता है। यहाँ पर यदि शुक्र बली है तो जातक की मित्रता महान व्यक्तियों से होती है और उस पर राज्याधिकारियों की कृपा भी बनी रहती है। और यदि शुक्र कमजोर है तो उसे शनि की दशा में रोग आदि मिलते हैं। एकादश भाव में वृष राशि पड़ने पर शुक्र की दूसरी राशि तुला चौथे भाव में पड़ती है। चौथे भाव के शुक्र को केंद्राधिपति दोष लगता है और वह अपनी शुभता खो देता है। और 11वें भाव में वृष राशि होने के कारण शुक्र अशुभ हो जाता है। तो अपनी दशा तथा शनि की अंतरदशा या फिर शनि की दशा और शुक्र की अंतरदशा में रोग तथा धन की कमी द्वारा कष्ट देता है। शुक्र यदि बलवान होता है तो वाहन मिलते हैं और यदि शुक्र राहु के साथ 12वें घर में हो तो उसका निवास स्थान नष्ट हो जाता है, क्योंकि राहु का प्रभाव न केवल शुक्र पर अपितु चतुर्थ भाव पर भी पंचम दृष्टि द्वारा होता है। ऐसा व्यक्ति घर को त्याग करता है अथवा जन्म स्थान से दूर रहता है। वह व्यक्ति बहुत कामातुर होता है। वृष राशि 12वें भाव में स्थित है तो शुक्र की दूसरी राशि तुला 5वें भाव में पड़ती है। यहाँ पर शुक्र 12वें भाव के फल न देकर
5वें भाव के फल देता है, जहां इसकी दूसरी राशि तुला स्थित है। शुक्र अपनी दशांतर दशा में धनादि का फल देने वाला होगा, और यदि शुक्र 7वें स्थान में पे होगा तो जातक कामातुर होता है, क्योंकि 12वां भाव भोग का है, 5वां भाव प्रेम का है और 7वां भाव काम का है। यदि शुक्र निर्बल है तो जातक पुत्र से हानि पाता है और अपने गलत निश्चय के कारण नुकसान उठाता है। धन्यवाद।